हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर हूं और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैं हर संडे यूएई के 7:30 बजे मैं लाइव कॉल पे आता हूं आप लोगों के साथ। आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं, जो भी इंक्वायरीज होती हैं, आप लोगों को वीडियो कॉल पे लाइव आपके साथ हल करता हूं। तो मैंने इसी तरह हर संडे आप लोगों के लिए लाइव सेशन रखा हुआ है और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा। आपने उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, फॉलो करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करना है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं जॉब्स के हवाले जितनी न्यूज अपडेट्स आती हैं, जॉब्स आती है, वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ और हमेशा हर संडे आप लोगों के साथ लाइव कॉल पे भी आता हूँ। तो चलो देखते हैं कि इस संडे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं और हमारे जो जितने भी दोस्त हैं उनके क्या सवाल आते हैं, उनको मैं कैसे जवाब देता हूँ। चलो कॉल की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमेशा की तरह दोबारा मैंने अपना टाइम निकाला। इवन अगर आप मुझसे पूछ लें, मैं अभी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच था, जो कि इंडिया जीत चुकी है। मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन टू इंडिया। और हम देखने गए थे यहाँ दुबई स्टेडियम में, तो काफ़ी मज़ा आया, लेकिन काफ़ी अच्छा मुकाबला रहा, लेकिन एट द एंड जो है ना इंडिया जीत गई है। तो अभी आया हूँ, फिर मैं डायरेक्टली, इसलिए मैंने 30 मिनट मांगे हैं, मैंने कहा डायरेक्टली मैं आता हूँ। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ। यूँ अगर मैं बिज़ी भी हूँ, कुछ संडे वाले दिन मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मैं अपने पर्सनल काम या थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी बंदा करे। तो हमेशा की तरह मैं शाम के टाइम मैं फ्री होता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ मैं 1 घंटा जो भी आप लोगों की इंक्वायरी हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, सारे मैं क्लियर करूँ। तो सबसे पहले शेख अब्दुर्रहमान से स्टार्ट करते हैं। काइंडली आप सवाल करें, अपना नाम और अपना प्रोफेशन बता दिया करें, तो स्टेप बाय स्टेप जितनी भी यहाँ पे होंगे सबको जवाब मिलेंगे और सबको सेटिस्फाइड करके छोड़ूंगा, ठीक है। तो अब्दुर्रहमान आप सवाल कर सकते हैं, उसके बाद संजय का सवाल लूँगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सबके सवाल लूँगा। अब्दुर्रहमान। यस सर, यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी फरमाएं। आप स्पेशलिटी बता दिया करें, आप नर्स हैं, फार्मासिस्ट है, लेबॉर्ट्री डॉक्टर है, जो भी स्पेशलिटी है वो काइंडली बता दिया करें ताकि कंफर्म हो। हाँ जी सर जी, मैंने BSMLT की हुई है, जी जी ठीक है। जो अभी रिसेंटली की है, और जी जी जो 2 साल का डिप्लोमा होता है बी फार्मेसी टेक्नीशियन, वो किया हुआ है। जी। तो आपको एक्सपीरियंस किस चीज़ में ज़्यादा है, मतलब नॉलेज किस चीज़ में ज़्यादा है वो बताएं। लेबॉर्ट्री में है या आपको नॉलेज जो है ना फार्मेसी टेक्नीशियन जो एज अ फार्मेसी असिस्टेंट ज़्यादा है, एक्सपीरियंस की किस चीज़ में है ये बताओ। सर जी, मैंने दोनों अभी किए हैं। फार्मेसी तो कोरोना की वजह से स्टॉप हो गई थी, तो हाँ उसके एग्जाम अभी सेकंड ईयर के, तो रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ मैं। जी यानी जी वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं। जी तो जी BSMLT वो भी मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। हाँ। तो अच्छा, मैं आपको अभी अभी आपको बताता चलूँ। देखो एक चीज़ है जो कि आपको बताता चलूँ, आप फिलहाल अभी जो अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने DHA-MOH हार्ड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के लिए कोई एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस आप डायरेक्टली जो है ना वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो DHA-MOH हार्ड एग्ज़ाम के लिए। एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए ख़त्म कर दिया गया है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको मुझे व्हाट्सअप कर ले, मैं आपको क्या कर लूँगा, जो व्हाट्सअप पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो डिटेल शेयर कर लूँगा। अगर आप उसको अरेंज कर लेते हो एंड देन आपका हम DHA के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ जॉब करनी है तो सबसे पहले आपके लिए DHA या MOH हाथ जो भी आप लाइसेंस डिसाइड करोगे वो लाइसेंस ज़रूरी है, उसके बगैर आपको यहाँ जॉब नहीं मिलती। कोई और सवाल है आपका? हाँ, नहीं सर जी, मैंने सऊदी अरबिया के सिलसिले में बात की। सऊदी अरब अभी फ़िलहाल नहीं जा सकते। आप अपने होम कंट्री में, अगर आप पाकिस्तान से हो तो वहाँ पे आप 1 साल कम से कम अब एक्सपीरियंस गेन करें। 1 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद फिर आप जा सकते हो। अगर 1 साल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं जा सकते, सिर्फ दुबई के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया सऊदीया के लिए आफ्टर डिप्लोमा जो रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। हाँ जी सर, मैंने एक और सवाल पूछना था। अगर मैं डायरेक्ट ही ASCPI दे लूँ, ताकि मुझे कोई मसला ना हो हाँ किसी और कंट्री में भी। बिल्कुल। ACPI के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, मैट्रिक के बाद आपका FSC होना चाहिए, FSC के बाद हाँ आपका जी। 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर इस तरह है तो आप ACPI का भी दे सकते हो।
लेकिन माइंड आपका होना मैं चाहिए। देखो ACPI दे के आप कहाँ जाना चाहते हो? आप USA जाना चाहते हो? कौन सी कंट्री जाना चाहते हो? ACPI जो है वो एक USA के लिए लाइसेंस होता है, तो आप क्यों वो लेना चाह रहे हो ये बताओ। सर वो ऑल ओवर कंट्री में एक्सेप्टेड है ना, तो एक्सेप्टेड आप होता अगर है। मूव। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फॉर एग्जांपल ACPI पहले पास करते हो, उसके बाद आपको कन्वर्ट करना पड़ता है DHA में, हाथ में, MOH में। हाँ ऐसा जी। नहीं है कि आपका ACPI हाँ लाइसेंस जी। आ गया उसके बाद डायरेक्टली जो है ना आप यहाँ पे काम कर सकते हो, नहीं। उस लाइसेंस को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले ACPI पे सारा खर्चा होना है, उसके बाद आपका क्या होना है, आपका ESP भी खर्चा होना है। तो काइंडली आप कंफर्म कर लें, अगर हाँ। आप पैसे अफोर्ड कर सकते हो, देयर इज नो इशू, आप दोनों को कर सकते हो, ठीक है। हाँ। मैंने ग्रेजुएशन की है, BS है, टेक्नीशियन हूँ मैं, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिस्ट हो, फिर तो बेस्ट है, हाँ देर जी। इज नो इशू। आपका अगर हाँ जी। ACPI आ जाता है तो आपका डायरेक्टली हम हाँ उसको जी। कन्वर्ट कर सकते हैं, हाथ में भी कर सकते हैं, DHA में भी कर सकते हैं, MOH में भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। सर मैं आपकी 3-4 साल से वीडियो देख रहा हूँ और मैंने आपसे ही करवाना है जी प्रोसेस। मैं आपका 1 साल का एक्सपीरियंस इसलिए वेट कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपसे बात हुई है, आपने कहा 1 साल वेट करें। बिल्कुल, जो जो मैं बताता हूँ ना, देखो मैं, मेरा ये नहीं होता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ, नहीं। एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको फिल करके हाँ जाना जी। होता है। तो आपकी जो हाँ एक्यूरेसी जी। होती है ना फिर अच्छी रहती है, मतलब जो फाइल एक्सेप्ट, सारे हाँ डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट होते हैं। तो जब तक हाँ जी। रिक्वायरमेंट को फिल नहीं करता, मैं किसी को भी नहीं कहता कि नहीं आपका हो सकता है। पहले देखता हूँ, रिक्वायरमेंट पूछता हूँ, उसके मुताबिक जिस तरह मैंने अभी गाइड किया सेम इसी तरह मैं गाइड करता हूँ, ठीक है। ओके सर, मैं दोनों चीजों का करवाऊंगा, जब भी श्योर, करवाऊंगा ना, B Pharmacy का भी करवाऊंगा जो डिप्लोमा किया हुआ, और श्योर, BSMLT का भी। श्योर। अभी अभी मैं संजय की तरफ जाऊंगा, संजय समांत। ओके। आप कर सकते हैं अपना वो बताए, स्पेशलिटी क्या है आपकी? संजय समांत। हेलो सर। हेलो हेलो हाय। सर, मैं जी जी। इंडिया से बोल रहा हूँ सर, जी क्योंकि जी। मैंने BSc MLT सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया है। मैं DHA के लिए देख रहा था सर। जी जी। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कितना है आफ्टर बैचलर डिग्री, एक्सपीरियंस कितना है? सर एक्चुअली 6 ईयर है मेरा एक्सपीरियंस। हाँ, तो आप एलिजिबल है। और यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं, उसके लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास DHA का लाइसेंस होना चाहिए। तो वो होने के लिए आपके पास, देखो अगर आपकी डिग्री को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, फिर आपको क्या चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आपके पास ऑलरेडी 6 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं। आपको मैं डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भेज दूंगा कि जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने अरेंज करने हैं। और पेमेंट डिटेल भी शेयर कर लूंगा, अगर आप मुझसे प्रोसेस करवाना चाहते हो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल भेज दूंगा। तो आपने पेमेंट भी 2 इंस्टॉलमेंट में हमें करनी होती है, तो आपको सारी डिटेल मैं भेज दूंगा, तो आपका सारा प्रोसेस हो सकता है संजय। सर जैसे DHA हमें आपके थ्रू मिल गया, जैसे हमने कर लिया, तो बिल्कुल। उसमें जॉब के लिए हमें इंटरव्यू के लिए दुबई आना पड़ेगा या वैसे ऑनलाइन हो जाता है? मैं आपको बता दूं, देखो कोविड के दिनों में क्या होता था कि ऑनलाइन इंडिया से या पाकिस्तान से डायरेक्टली हम बंदे को हायर कर लेते थे, कैंडिडेट को हायर कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी कंडीशन वो चेंज हो चुकी है। अभी आपने देखो, अगर लाइसेंस ले लेते हो ना, उसके बाद यहाँ पे मूव करना होता है, विजिट विजिट पे आना होता है, थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पे आके फिर आपने जॉब हंटिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट दुबई या यूई के अंदर अवेलेबल होगा ना, सबसे पहले इंटरव्यू की कॉल उनको ही जाती है। ऐसा नहीं कि एक कैंडिडेट जो है ना वो दुबई में है, दूसरा इंडिया में बैठा हुआ है। तो आप मुझे बता दें, अगर आप अपने हॉस्पिटल में हायरिंग करोगे तो आप किसको हायर करोगे? जो इंडिया के अंदर है ना, आप फॉर एग्जांपल इंडिया में हायरिंग कर रहे हो, तो जो कैंडिडेट इंडिया में है तो उसको जल्दी हायर करोगे, उसको सारी चीज़ें करोगे, इंटरव्यू भी जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। और जब यहाँ पे आ जाते हो तो अपने CV के अंदर आपने यूई के जहाँ पे रह रहे हो, जिस पार्टीशन में, जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, वहाँ का एड्रेस ऐड करना है CV के अंदर। साथ में आपने जो मोबाइल नंबर है वो चेंज करना है, मतलब इंडिया का एड्रेस डिटेल कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ दुबई का लिखना होता है जहाँ रह रहे हो। तो आपको जब HR के पास CV जाती हैं तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही देखते हैं कि हाँ इनका सारी चीज़ें जो है ना दुबई के अंदर है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ही कॉल करते हैं, समझ गए हो। तो इसलिए यहाँ दुबई आना बहुत ज़रूरी होता है जॉब हंटिंग के हवाले से। जी सर। जी, और आपका कोई और सवाल है तो कर ओके सकते हो, सर, उसके बाद जैसे में हमने फरमान के डाटा फ्लो पास। करा दिया, इसमें पूरा एग्जाम पास आउट करने में कितना टाइम लगता है? हाँ, टोटल जो टाइम लगता है ना संजय, इसमें 35 to 40 वर्किंग डेज टोटल टाइम लगता है, 35 से 40 दिन का टाइम लगता है मोस्टली। सर 15 कितना से टाइम लगता है डाटा फ्लो और एग्जाम पास आउट करने में? हाँ, जो 15, वैसे जो ऑफिशियल टाइम है ना वो 25 वर्किंग डेज हैं। डेटा फ्लो के लिए 25 दिन के अंदर अंदर आपका ये डेटा फ्लो वेरिफिकेशन हो जाता है।
उसके बाद जो ही रिपोर्ट आ जाती है अगले दिन आप डायरेक्टली अपना एग्जाम बुक कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, कब देना चाहते हो, 5 दिन बाद देना चाहते हो, 7 दिन बाद देना चाहते हो। इवन ये एग्जाम पहले भी दे सकते हो डेटा फ्लो से, तो डीएचए के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पहले भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो, डेटा फ्लो आगे रिपोर्ट आने के बाद। टोटल जो प्रोसेस होता है 35 to 40 वर्किंग डेज में सारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सर। फरमान, मोहम्मद फरमान की तरफ जाएंगे। मुझे याद है फरमान जो है ना ब्लड बैंक का एक टेक्नीशियन है। आप आगे मुझे सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरमान भाई। जी जी, आप इंडिया से है ना? जी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है सर। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी, सवाल करें ताकि फिर सबके सवाल हो। इसके बाद अदील का सवाल होगा, मोहम्मद अली। जी जी, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठा हूँ ताकि आप लोगों की जो माइंड में सवाल है और लाइव फेस टू फेस ज़रा हो जाए तो अच्छा रहता है मुझे। आप डालचंद के साथ भी आए थे सर, उनके जी, जी। डालचंद सर के साथ और हो सकता है लालचंद ने आई थिंक मेरे लिए वीज़ा भी अप्लाई करना है, तो थोड़ा सा मौसम वहाँ ठीक हो जाए तो फिर मैं वहाँ हो सकता है इंडिया के लिए अगर वीज़ा एक्सेप्ट हो गया, हो सकता है इंडिया का चक्कर भी लगा लूँ, ताजमहल देखने चले जाए। इंशाल्लाह ना, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी। तो सर स्टडी मटेरियल सर प्रोवाइड कर दीजिए सर। सर ये आपका ना जो ब्लड बैंक है ना, ब्लड बैंक के लिए ना मेरे पास ना स्पेसिफिक, क्योंकि देखो ब्लड बैंक अभी तक मैंने 6.5-7 साल हो गए मैं ये काम कर रहा हूँ। जो ब्लड बैंक टेक्नीशियन है ना मेरे पास, मैंने सिर्फ एक किया हुआ है अभी तक। मतलब ब्लड बैंक की जो टेक्नीशियन है बहुत ही कम आते हैं मेरे पास ना, और इसका जो मटेरियल होता है वो भी नहीं होता। हाँ, अब ये कर सकता हूँ कि आपको मैं क्या दूंगा, टॉपिक्स दे दूंगा कि जिससे ब्लड बैंक के जो एमसीक्यूज में आना होता है तो वो टॉपिक्स आपको दे दूंगा। तो वो टॉपिक्स को अगर आप वो कवर कर लोगे ना तो वो आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएगी। सर हम लैब टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल हैं सर? जी, लैब टेक्नीशियन का एग्जाम भी दे सकते हो आप और ब्लड बैंक का भी दे सकते हो सेपरेटली, ठीक है। ऐसा में सर हमारा ब्लड बैंक का मतलब एक्सपीरियंस है। जी जी। तो यूई में आने के बाद मतलब वो कहें आपका एक्सपीरियंस तो ब्लड बैंक का टेक्नीशियन है, तो आप लैब में कैसे इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, देखो आपने लिखना होता है जब भी आप जनरल के लिए जाना चाहते हो ना, जनरल में आपने क्या लिखना होता है, जनरल में आपने लिखना होता है कि वर्किंग एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और साथ में लिखना है डिपार्टमेंट लिखने हैं। ब्लड बैंक फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिख दें, नीचे सारे लिख दें ना, तो आप सारे सब डिपार्टमेंट में जा सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। फिलबॉटमी भी कर सकते हो, सब में कर सकते हो जहाँ पे भी। इसी तरह बनना है सर? जी जी। एक्सपीरियंस भी इसी तरह बनना है सर? जी जी, एक्सपीरियंस में तो ये जरूर मेंशन करना है। अगर आपने बाकी मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल ब्लड बैंक की जॉब नहीं मिलती तो बाकी में तो कर सकते हो, और एग्जाम आपने देना होता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का फेरा, ठीक है। जी जी सर। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का दे दोगे तो आपका जो सीवी है ना उसमें आपने सबसे ज्यादा मेंशन करना है ब्लड बैंक, ब्लड बैंक। तो जो ब्लड बैंक है उनको टारगेट करना है, उनको सीवी भेजनी है, वहां कोई वैकेंसी आती है आपको बुला लेंगे। और ब्लड बैंक में आपका ऑलरेडी आई थिंक 5 से 6 साल एक्सपीरियंस है, तो वो जब आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, जो नॉर्मल जो वहाँ पे ब्लड बैंक में काम कर रहे हैं वही सवाल आपसे पूछेंगे, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, दैट्स इट। और थोड़े से पीक्यूआर जो क्वालिटी कंट्रोल है वो थोड़ा सा वीडियो आपने देखने में समझा दूंगा, और इतना कोई इसमें है नहीं, एक ही डिपार्टमेंट है जिसमें काम कर रहे हो और इसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डाउट होगा। मेरा भी एक्सपीरियंस मतलब बड़े हॉस्पिटल का ही है सर, एनएबीएच हॉस्पिटल 200 बेड का। इट्स इनफ फॉर यू, और आप एक अच्छे प्रोफेशनल हो फरमान भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बस एक्सपीरियंस ले लिया है, अब इधर मूव ऑन करना है यूएई के बस। बिल्कुल कर आप सकते सपोर्ट हो। कर दीजिए। मैं अवेलेबल हूँ, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आपको पॉजिटिव रिस्पांस मैंने दिया हुआ है और इसी तरह मैं गाइड करता रहूँगा, ठीक है। जी जी सर, थैंक यू सर। मियां अदील, आप अपना प्रोफेशन बताएं और सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। मियां अदील, अपना माइक हटा दोगे तो फिर आप सवाल कर सकते हो। माइक जो है ना इस पे क्लिक करोगे तो फिर बात कर सकते हो। मियां अदील सुन रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट जा अब्दुल मुइज अयूब को सवाल करें। अब्दुल मुइज अयूब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अयूब? ठीक ठाक सर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 3 एग्जाम है, डीएचए है, हार्ड है और एक डीओएच एग्जाम है, तो इनमें से सबसे कौन सा बेहतर रहेगा? देखो सबसे आप अपनी प्रोफेशन बता सकते हो आप? सर मैं एमएलटी बीएस 4 ईयर। अच्छा 4 ईयर किया हुआ है। अयूब जो सही बताओ ना, यहाँ पे अगर आप हाथ का जो एग्ज़ाम होता है ना, हाथ का जो इनका हाथ के स्टेट का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा टफ है। उनकी जो पासिंग परसेंटेज है ना वो 80% तक उनकी पासिंग रेशो है, मतलब बहुत टफ है। और उस पर एक तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर नॉर्मल एक टाइम होता है ना 35 to 40 डेज डीएच और एमओएच पे लगते हैं,
जबकि हाथ का जो प्रोसेस है ना उसमें आपका मोर देन 2 मंथ्स लग सकते हैं, इवन 3 मंथ्स लग सकते हैं। जो प्रोसेस हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं और उनकी जो पासिंग रेशो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ पे जो एग्ज़ाम है हाथ के लिए वो टफ भी हैं, लेकिन अगर पास कर लोगे तो उसकी काफ़ी जो है ना वहाँ पे जॉब की जो है ना काफ़ी आपको जॉब मिल जाती है, इवन गवर्नमेंट जॉब भी आती रहती हैं तो हो जाती हैं। अदरवाइज अगर आप DHA और MOH की तरफ जाते हो, अगर DHA एग्ज़ाम पास कर लेते हो उसको डायरेक्टली MOH में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपके पास 2 लाइसेंस आ जाते हैं एक एग्ज़ाम पास करके। तो उसके साथ आप दुबई के अंदर DHA पे काम कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको MOH आ गया तो फिर शारजा, अजमान, रसूल खेमा, उम्मुल क्वीन, फुजेरा, इन सब सिटीज़ के अंदर आप काम कर सकते हो। तो आपके पास जॉब हंटिंग की जो रेशो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप DHA पास करते हो, 2 लाइसेंस आपके पास आ जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है। अगर आप वहाँ पे हाथ के लिए अप्लाई करते हो, हाथ लाइसेंस आपको मिल गया है, तो हाथ लाइसेंस पे सिर्फ अलेन और साथ में अबू धाबी के अंदर जॉब हंट कर सकते हो। तो आपने डिसाइड करना होता है, अगर आपकी स्टडी बैकग्राउंड अच्छी है, स्टडी अच्छी है, तो आप हाथ के लिए चले जाओ। तो मेरा यही आपसे वो है। ओके सर, बेसिकली DHA का एग्जाम ही मैटर करता है या आपकी जो डिग्री के मार्क्स हैं वो भी मैटर करते हैं? नहीं, एक चीज़ आप सबको मैं क्लियर कर लो, चाहे जितने भी यहाँ पे कॉल पे हैं, एक चीज, चाहे आपने C ग्रेड में डिग्री ली हुई है, चाहे आपने D ग्रेड में डिग्री ली हुई है, चाहे आपने E ग्रेड में डिग्री ली हुई है, कोई आपकी परसेंटेज जो मार्क्स की परसेंटेज होती है ना कभी भी आपको वो मैटर नहीं करती। सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए प्रोफेशनल, और साथ में उसके बाद आपका एक्सपीरियंस मैटर होना चाहिए। दैट्स इट। सर अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो हाँ। और तो वहाँ पे कितनी पे मिल सकती है हमें? 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास हाथ का लाइसेंस है, तो मिनिमम आपकी जो स्टार्टिंग होती है 4,500 दरम से लेके 5.5 दरम सैलरी आपकी लग सकती है इनिशियली। और सर DHA का अगर हो तो? DHA का आपका सेम ऑलमोस्ट हो जाता है, लेकिन 45 जहन में रखो। 40 आजकल के मैं रिसेंट जो बता रहा हूँ जो अभी कंडीशन है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो आपको 55 पक्का रहता ही रहता है, क्योंकि ये वहाँ पे बेसिक सैलरी है। सर दुबई में अलग से लैब्स होते हैं या हॉस्पिटल में होती है? नहीं, यहाँ पे देखो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी बड़ी लैब्स हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर है, उनके अंदर भी लेबॉर्ट्रीज है। तो लेबॉर्ट्रीज का यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। थोड़ा सा जो अप डाउन आ गया था ना लेबॉर्ट्री का, अगर आपने सुना हो यहाँ पे, वो इसलिए आ गया था क्योंकि यहाँ पे एक प्योर हेल्थ है। कोविड के दौरान इन लोगों ने कोई 2500 लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, इनको बायोटेक्नोलॉजिस्ट सबको हायर कर दिया था, और उनको एक ही दम सबको छोड़ दिया था, रिलीज कर दिया था कि मतलब रिजाइन, मतलब उनको सारा कंट्री खत्म करवा दिया था। तो जो नॉर्मल मार्केट थी उसमें वो 2500 जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे आ गए। जो नॉर्मल मार्केट है ना वो डिस्टर्ब हो गई। उन सबको किसी को 12,000 दरम सैलरी मिल रही थी, तो जिनको 12,000 सैलरी अयूब को मिल रही हो तो वो कभी भी वापस पाकिस्तान या इंडिया नहीं जाएगा या बांग्लादेश, वो यहाँ पे ही स्टे करेगा कहीं और जो है ना वो करने के लिए। मैं आपको बहुत देर से सपोर्ट कर रहा हूँ। जी, अभी आपको अदील को मैं दूंगा, उसके बाद खीन लुक की तरफ आऊँगा। अपना नाम अभी अदील को मैं जो है ना वहाँ पे करूँगा, क्योंकि अदील को मैंने दिया था, लेकिन अदील जो है ना आई थिंक माइक नहीं था। तो अदील अपना माइक हटा दे, आप सवाल कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशन बता दें। सर जॉब्स के हवाले से कि जॉब इजीली मिल जाती है या काफी बहुत ज्यादा टाइम लगता है? जॉब मिल जाती हैं, जॉब आपको यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती हैं। थोड़ा सा कंडीशन टफ हो सकती है, क्योंकि देखो फिलिपाइन, उसके बाद नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया, उसके बाद ये जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ से सारे लोग आए होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, साथ में आपका एक्सपीरियंस है, आप इंटरव्यू को कैसे लेते हो, काम आना चाहिए जो सवाल होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आनी चाहिए। जिसमें मैं आपको, अगर आप मेरे पिछले 2 वीडियो देख लो, उसमें मैंने एक लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट है उनका इंटरव्यू लिया हुआ है, तो उसमें अगर आप देख लो ना, उनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी है। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना होता है एंड देन आपने जाना होता है। ठीक है जी सर, बिल्कुल। अदील आप सवाल करें, मियाँ अदील, उसके बाद मैं ये लोग की तरफ आऊँगे, जो नाम तो मुझे नहीं पता। अदील अपना माइक हटा दे, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, माइक हटा के आप बात करें। माइक का बटन है, स्क्रीन पे टच करोगे, माइक को हटाओगे तो फिर आप बात कर सकते हो। मियाँ अदील, मियाँ अदील, आई थिंक मियाँ अदील को आई थिंक शायद मे बी आई डोंट नो कि क्या इशू है। अब कोई और सवाल कर सकता है। ये लोग अभी जो बात कर रहा था उससे पहले कि मैं आपका काफ़ी फ़ैन हूँ, तो काइंडली मुझे सवाल कर सकते हो। आप यहाँ पे हो आप? चलो कोई और कर सकता है। आई थिंक ये दोनों बिल्कुल लिफ्ट हो चुके हैं। आई डोंट नो कि क्या हुआ है। कोई और सवाल कर सकता है अगर कोई भी। आई थिंक वो लिफ्ट हो चुका है, तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल करना चाहता है तो सवाल कर सकता है। आंसर आप करें, आंसर, उसके बाद इम्तियाज़ भी करेगा। आंसर
आवाज़ आ रही है सबको? आई डोंट नो कि क्या इशू है। अनसर अपना माइक हटा के ना, बिल्कुल म्यूट हटा के अस्सलाम वालेकुम राहत भाई, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। अनसर क्या हाल है, कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं, ठीक हैं? फर्स्ट क्लास, थैंक यू थैंक यू। अच्छा राहत भाई, आपसे एक इंफॉर्मेशन ये लेनी थी कि जी सीएनए के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? देखो, सीएनए के लिए मिनिमम जो है ना, अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। 2 साल के डिप्लोमे के बाद आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, डायरेक्टली हम आपका अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट नर्स और साथ में जो रजिस्टर्ड नर्स है, इनके लिए कोई एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया नहीं है अगर वो फ्रेश ग्रेजुएट है। फ्रेश ग्रेजुएट डायरेक्टली हम ठीक है। उनका अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया आप कंफर्म कर लें कि आपने कब डिग्री ली है, तो उस हिसाब से आप जो है ना विदाउट एक्सपीरियंस भी आपके लिए हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, बस ठीक हो गया, मेरा जी यही जी क्वेश्चन था। जी। थैंक यू। अदील आप सवाल कर सकते हैं, मैं बार बार आपको मौका दे रहा हूँ क्योंकि आपने एसएमएस भी किया है। अदील आप सवाल करें, उसके बाद मैं उमर की तरफ जाऊँगा और Yes, sir. अयूब। जी जी, अयूब आप सवाल कर सकते हैं, करो आप। सर बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था कि एग्जाम के हवाले से क्या आप गारंटेड एग्जाम क्लियर करवा रहे हैं? देखो, जो सही बताऊँ ना अयूब, हमारे पास क्या था पहले ना, हम ना सिर्फ ना पाँच दिन का, समटाइम 15 डेज का ना कोर्स करवाते हैं। उस कोर्स में हम क्या करते हैं, जो टॉपिक्स हैं ना लेबॉर्ट्री के हवाले से, फॉर एग्जांपल 7 टॉपिक्स हैं जो जहाँ से एमसीक्यूज़ में आना होता है, हम उन सारे टॉपिक्स को ना कवर करते हैं, और जो कुछ पास्ट एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी ऐड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिला के ना हमने एक प्रॉपरली एक काफ़ी अच्छा कोर्स बनाया होता है। तो वो कोर्स हम आपको देते हैं, हमारी एप्लीकेशन है ऐप के थ्रू। उसी अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करते हो, फिर डीएचई की तरह जिस तरह आपका एग्ज़ाम होता है ना, उसकी तरह वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो वो सारी प्रिपरेशन से ना आपको 100% प्रिपेयर करते हैं, फिर आपको एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। तो ये हमारा एक कोर्स का तरीकाकार है। वो इजीली क्लियर हो जाता है एग्जाम? इजीली क्लियर हो जाता है। थोड़ी बहुत वहाँ पे अभी जो थोड़ा बहुत कैंडिडेट पास नहीं होता है ना, यूबे जो सही बताओ ना, वहाँ पे क्या कर दिया, अब डीएचए ने ना थोड़ा सा टफ कर दिया। वो टफ इसलिए किया है कि वहाँ पे ना सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन काफ़ी ऐड किए हैं। सिनेरियो जो है ना वो ऐड करने के लिए, मतलब एक पेशेंट की हिस्ट्री है, क्लिनिकल हिस्ट्री है कि ये पेशेंट है, इस तरह इसका इशू है। वो सिर्फ लेबॉर्ट्री में नहीं किए हैं, नर्सिंग में किए हैं, फार्मेसी में किए हैं, जितने भी फील्ड है ना उसमें सिनेरियो बेसिस काफ़ी क्वेश्चन ऐड किए हैं। वो जनरल एक क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका खुद टेक्निकली दिमाग वो उसको रीड करके तभी आप उसको आंसर दे पाते हो। तो वो तो किसी बुक्स में भी नहीं होता, वो तो जनरल एक क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी थ्योरी और साथ में प्रैक्टिकल अगर आपने काम किया हुआ है तो आपको उन चीज़ों का पता चल सकता है। ठीक है जी सर, बिल्कुल। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। मरकज़ जहांगीरी, जी बिल्कुल, अपना प्रोफेशन बताएं फिर आप सवाल कर सकते हैं। मेरा प्रोफेशन फार्मेसी टेक्नीशियन के सर, मैं जी जी ना प्रिपरेशन करूँ डीएचए के लिए ना जी सर। जी। मेरे पास पास पेपर है, मैं से करूँ, मुझे बता दें अगर मैं पास पेपर एमसीक्यूज रहे मेरे पास 100 आई थिंक 100 के लगभग मेरे पास फाइल्स है पीडीएफ में, उससे प्रिपरेशन कराऊँ क्या उससे मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल। देखो, मिनिमम जो है ना, अगर आप देखो, अगर आप कोई भी सेल्फ स्टडी कर रहा है ना, सेल्फ स्टडी कर रहा है तो कम से कम ना 35 से 40 दिन अच्छे से स्टडी कर लो। मतलब अचानक ना आ जाओ। देखो, सबसे पहले आप फीस भरते हो एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा सा अगर आप खुद से जा रहे हो ना एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा सा ना 35 दिन का 30 से 35 दिन स्टडी करनी चाहिए। तो थोड़ी सी 30 से 35 दिन स्टडी करके और उसको जब रिपीट कर रहे हो ना, तो आंसर की तरफ ना आ जाओ, खुद को टेस्ट करो कि हाँ मुझे ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा। और परमीसी में जो कैलकुलेशन है वो सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, फार्मूलेज आपको सारे आने चाहिए। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन से मिनिमम 15 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो ये, और साथ में जो फार्मूलेज हैं वो सारे आने चाहिए। तो अगर वो आपने प्रिपरेशन अच्छी की ना, 30 से 35 दिन अच्छी से प्रिपरेशन कर लेते हो, आई डोंट थिंक सो कि आप पास नहीं कर सकते। सर बाकी हमारे पास कि मतलब जी 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 सर, बात मैं कह रहा था कि अगर हम क्वालिफाई कर जाएं मतलब ये एग्जाम वगैरह, तो उसके बाद हमें मतलब इजीली जॉब। हाँ, परमिसी टेक्नीशियन को यहाँ पे इजीली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा परमिसीज हैं जो कि उनको एक फार्मासिस्ट हायर करना होता है और एक असिस्टेंट हायर करना होता है। तो मिनिमम जो आप लोगों की सैलरी होती है ना वो 2500 से लेके 3500 दरम सैलरी होती है, और आपको जॉब इजीली मिल जाती है। देयर इज़ नो इशू परमिसी टेक्नीशियन को। और सर लास्ट क्वेश्चन एक और कर रहा था, मेरे पास मतलब ये 2 चॉइस है ना, एक है एमओएच सऊदी और एक डीएचए के लिए ना, तो आप मुझे बताएं, मैंने इसकी करवा ली है लेकिन मैं कह रहा हूँ कौन सा करूँ, मतलब ये आप सऊदी के लिए देखो, मैं एक चीज़ देखो, मैं खुद दुबई में होता हूँ, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा अगर आप सऊदी जाते हो ना, सऊदी एक बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पे आपको पता है हज़ारों की तादाद में परवेसी हैं, तो वहाँ की जॉब की जो होती है ना वो इजीली भी मिल जाती है। दुबई थोड़ा सा छोटा है
लेकिन एक चीज़ है, आपके माइंड को देखना होता है। कुछ लोग इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना रिफ्रेशमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप दुबई आ जाते हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि इंजॉय कर सकते हो। दूसरा होता है कि आप मतलब आपका माइंड किस तरह का है। अगर आप वहाँ सऊदीया जाना चाहते हो, एक रिलीजियस टाइप माइंड है, तो वहाँ पे मतलब अगर आपका माइंड ये नहीं है कि मैं वहाँ पे दुबई में जाके मैं इंजॉय करूँगा, मैं इससे पैसे कमाऊँगा, तो फिर सऊदीया जा सकते हो। अगर आप कहते हो मैं साथ में इंजॉय भी करूँ, पैसा भी कमाऊँ, तो फिर दुबई के लिए आपके लिए अच्छा है। और सर जो है हम एक और बुक मिल रही है आजकल रैपिड एक्सेस गाइड की ना 20,000 की मैक्सिमम बिल्कुल, पाकिस्तानी कीमत में, तो हाँ। क्या वो परचेज करनी अगर चाहिए? आप उसको परचेज करते हो ना, तो उसके लिए मिनिमम आपको क्या है, मियाँ दिल में आपको काफ़ी टाइम से कम से कम 5 दफ़ा मैंने मौका दिया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो आप जो है ना वहाँ पे माइक अपना हटाते नहीं, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद मैं दोबारा एक दफ़ा मौका दूंगा आपको कि अगर आप वहाँ पे आ जाओ। देखो रैपिड गाइड अगर आप ले लेते हो ना, रैपिड गाइड जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था ना फर्स्ट टाइम, तो मैंने रैपिड गाइड को कम से कम 3 से 4 दफ़ा जो है ना रिवाइज़ किया था। उनसे जो है ना मिनिमम जहन में यही रखो कि 10 से 15% या 20% तक आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, मतलब 10 से लेके 20% के बीच में आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं रैपिड गाइड से। बाकी मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारे पास ना जो फार्मेसी टेक्नीशियन है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ना 5 दिन का क्रैश कोर्स है, उसमें हम आपको 600 से 700 एमसीक्यूज देते हैं और उसी में आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, रैपिड गाइड और जो एमसीक्यूज है आपके पास उसको अच्छे से स्टडी करो 35 से 40 दिन, और इवन के ज़्यादा टाइम चाहिए तो वो भी ले सकते हो, तो फिर उसके बाद आपका हो सकता है। ठीक है सर आपके जो कोर्स है मतलब वो कितने का है, हम कितने का परचेज कर सकते हैं? वो डिपेंड क्या करता प्राइस है। वो क्या करते हैं हम ना हर महीने ना, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम कब देना चाह रहे हो। अब अगर एग्ज़ाम आप इस महीने की एंड पे देना चाह रहे हो, मतलब 28 को 29 को, तो हमारे क्या होते हैं बैचेज होते हैं, मतलब 5 कैंडिडेट 6 कैंडिडेट मिल के ना, तो फिर जो पेमेंट होती है वो हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके फिर आपको बता देते हैं एग्जैक्ट ये पेमेंट है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम कंफर्म करते हो 11 दिसंबर को है ना मैंने फी, हाँ, तो वो जी आप SMS कर लेना, मैं सारी चीज़ ना वहाँ पे आपको बता दूंगा कि दिसंबर में दे रहे हो। अगर हमारे पास कोई कैंडिडेट है, हम लिस्ट बनाते हैं तो आपको बता देंगे वहाँ पे। ठीक है, आपको डिटेल समझा दें। और दूसरा मैं बता दूं, जो कोर्स की पेमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पासिंग की सूरत में आपने देनी होती हैं। एडवांस में आपने कुछ भी पे नहीं करना होता, सिर्फ आपने 5 से 6 दिन स्टडी करनी है और आपका एग्ज़ाम जो है ना वो हो जाता है। एंड देन आपने जो पेमेंट होती है रिजल्ट आने के बाद यू हैव टू पे। ठीक है सर कितनी होती है अमाउंट, और कितनी मतलब वो 600 to 700 एमसीक्यूज होते हैं आपको ना, 600 से 700 एमसीक्यूज होते हैं, डिपेंड करता है आपके एग्जाम के ऊपर। ठीक है, माइंड में यही रखना, 600 से 700। प्राइस वो मैं बता रहा हूँ ना, आप दिसंबर में देना चाह रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा कि हमारे पास बैच में कितनी कैंडिडेट बन रहे हैं, वो मैं डिवाइड करके तो आपको हम बता देंगे। अगर दिसंबर में आई डोंट थिंक सो कि अभी तक हमारे पास होगा, तो फिलहाल तो आप फिर वेट कर सकते हो। अगर आप दिसंबर में दे रहे हो, आप कनेक्ट रहना, फिर आपको बता दूंगा मैं व्हाट्सएप पे। ठीक है मियाँ दिल, अभी आप आ जाए। जी पर्सनल नंबर जो है ना, मैं एक दफ़ा जब ये सेशन ख़त्म हो जाए व्हाट्सएप का जो नंबर है दोबारा एक दफ़ा शेयर कर लूँगा आपके साथ। ठीक है मियाँ दिल, जी अपना प्रोफेशन बताएं। मियाँ दिल, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी सबील, एक मियाँ दिल को करने दें क्योंकि काफ़ी देर सबील ये मियाँ दिल को अभी करने दे। इसके बाद आपके पास आता हूँ, फिर ये लतीफ़ डार है, फिर अंसर इफ्तिहार दोबारा है, उमर है, सबके साथ करता हूँ। अभी फिर मरकास ने दोबारा भी किया हुआ है। तो जो सवाल करना चाहता है सिर्फ वही हैंड्स करे ताकि मुझे पता हो। मियाँ दिल अभी आप करें, उसके बाद सबील का करूँगा। सबील आप ज़रा माइक ऑफ करें अभी प्लीज़। मियाँ दिल अभी आप सवाल करो। मियाँ दिल जी अस्सलाम वालेकुम राहत भाई, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम सलाम। बात कर रहा हूँ। जी अदील कैसे हो? काफ़ी इंतज़ार करवाया आपने। अदील नर्सिंग टेक्नीशियन डिप्लोमा है, सऊदीया के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। जी आपके पास एक्सपीरियंस है आफ्टर डिप्लोमा? कितना एक्सपीरियंस है आफ्टर डिप्लोमा? 4 साल का है। तो फिर आप एलिजिबल हो सऊदीया के लिए। जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो डिग्री रिपोर्ट आने के बाद, डिग्री का जो रिजल्ट है उसका रिपोर्ट आने के बाद फिर आपका क्या होता है, आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो आपके पास है तो आप सऊदीया के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपका जो ना डॉक्यूमेंट लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आपने अरेंज करने हैं। फिर आपका जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है मैं आपको अभी हाईलाइट कर लेता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और डेटा फ्लो वेरिफिकेशन करते हैं। वो रिपोर्ट आने के बाद 25 दिन में वो रिपोर्ट आ जाती है। वो रिपोर्ट आने के बाद फिर आपकी ममारिस प्लस पे एप्लीकेशन होती है, क्लासिफिकेशन, वो सबमिट करते हैं।
वो सबमिट करने के बाद वो कम से कम 14 दिन लगते हैं, वो वहाँ पे अप्रूवल आ जाती है। जब अप्रूवल आती है फिर वहाँ पे आप एग्जाम देना होता है। एग्जाम आप पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर 3 सेंटर हैं जहाँ पे दे सकते हो। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि मैंने टीटीवी बोर्ड का डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद जी बिल्कुल वहां से रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अभी वो कह रहे हैं कि आपका डाटा फ्लो ना करना है क्योंकि हुकूमत ने बंद कर दिया हुआ है अलाइड हेल्थ साइंस की रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल। मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे खुद की जो कंसल्टेंसी है, मेरी एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है दुबई के अंदर। मैंने जो हमारी कंसल्टेंसी है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था अलाइड हेल्थ काउंसिल ऑफ लाहौर के साथ। मुझे कल एक ईमेल भी आया है अलाइड हेल्थ काउंसिल ऑफ लाहौर की जानिब से, और साथ में मुझे एक वॉइस एसएमएस भी तारिक साहब जो ऑनर है वहाँ के, उसका एक मुझे वो वॉइस एसएमएस और चैट में भी एसएमएस आया हुआ है कि हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती से एक्शन लिया हुआ है, हम आपको आगे जो है ना वो प्रोसीड नहीं कर सकते, कोई भी लाइसेंस हो, कोई भी और हो। हाँ, जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ उसकी रिन्यूअल में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन क्या है, मैं आप लोगों को आगे जो है ना वो लाइसेंस इशू नहीं कर सकता। जब आपको लाइसेंस इशू नहीं कर सकता, फिर तो आपने पाकिस्तान का एक ही रह गया है कौंसल, जो कि पाकिस्तान ने अभी गवर्नमेंट ने अभी कुछ महीने पहले बनाया है, कोई 4-5 महीने पहले वहाँ पे अप्लाई करना होता है। लेकिन उन लोगों की इतना कैंडिडेट को जलील करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले आपने आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना है, उसके बाद आपने अपने जो जहां से आपने डिप्लोमा लिया है वहां से भी अटेस्टेशन होनी चाहिए, फिर आपकी फॉरेन अफेयर एम्बेसी से अटेस्टेशन होनी चाहिए। ये अटेस्टेशन करने के बाद फिर आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद लेके जाने हैं, वहां पे उनको डॉक्यूमेंट देने और साथ में उसकी फीस जमा करनी है, फिर जाके आपका नंबर आएगा, फिर ये आपको गुड स्टैंडिंग और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। मतलब इतना जलील करते हैं, कोई ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं है। मैंने इतनी ज्यादा ईमेल की है अपनी कंसल्टेंसी के बिहाफ पे कि आप लोग मतलब एक कैंडिडेट को सहूलत देनी चाहिए ना कि उनको जलील करना चाहिए। आप लोग उनको कह रहे हो। अब मैंने कहा आप मुझे बता दो कि एक रजिस्ट्रेशन और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए आप कैंडिडेट को कहते हो कि आप पहले फॉरेन अफेयर से, फिर आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट डिप्लोमे अटेस्टेड करवा ले। मैंने कहा इतना वो इधर उधर जाके जलील होके फिर आपके पास आ जाए, फिर आप उनको एक ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं है। जी राहत भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा एलिजिबल है, मेरा रजिस्ट्रेशन और मुझे गुड स्टैंडिंग और जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आप किसी भी कंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। मेरे पास आ चुका है, मुझे अलाइड हेल्थ साइंस लाहौर वालों ने वो ईमेल के थ्रू भेज दिया हुआ है 1 अक्टूबर को। अच्छा, 1 अक्टूबर को आ चुका है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ उनसे पूछना है, तारिक साहब से जहां से पूछना है कि आपने अभी अगर इसका डेटा फ्लो करेंगे तो आप इनका पॉजिटिव रिस्पांस दोगे कि नहीं दोगे। उनसे पूछ लेना, उनसे पूछ लेना, ठीक है। हमें पाबंदी गवर्नमेंट ने की है, वो कह रहे हम नहीं पूछे, हम नहीं दे सकते, डाटा फ्लो ना करवाएं, हमारे लिए मसला बना हुआ है। हाँ, बस फिर ना कराएं। फिर अगर आपने करा दिया तो अनेबल टू वेरीफाई आ जाएगा, वहां तारिक साहब आपके डेटा फ्लो को रिप्लाई नहीं देंगे। अभी इसका क्या हाल है? मैं अभी फिलहाल हल ये है कि आप अपना डिप्लोमा जहां से किया हुआ है उनको बताओ कि मुझे गवर्नमेंट का जो है ना ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, मुझे अपनी डिग्रीज और डिप्लोमेज अटेस्टेड करवा ले। अटेस्टेशन के बाद फिर वहां पे उनको इसको पाकिस्तान का जो कौंसल बना है वहां से मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जिसने डिप्लोमा ये सारी चीजें की है ना, उसी कौंसल से आप पूछे, डिप्लोमे कौंसल से, ठीक है, जहां से डिप्लोमा किया है कॉलेज से। टीटीबी बोर्ड से आपने पूछना है, टीटीबी बोर्ड से अभी आप सवाल करो, उनको कहो हमें रजिस्ट्रेशन और गुड स्टैंडिंग करना है, क्या हम ये गवर्नमेंट से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सर आप वो तारिक साहब से करवा देंगे, आपके इतने रेफरेंस हैं, तल्लक हैं, तो मेरा तो मैं आप लोगों के साथ भाई अभी अगर स्क्रीन शेयर कर दूं, तारिक साहब ने मुझे खुद, अगर मैं आपको बता दूं, मैं आपको यही बता रहा हूं कि तारिक साहब ने मुझे क्या किया है, मना कर दिया, खुद ही मुझे मना कर दिया है कि आपने और कोई अप्लाई नहीं करना किसी लाइसेंस के लिए, समझ रहे हो। जी सर। तो हम नहीं कर सकते। जब उसने खुद मुझे मना किया है, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जिस तरह आपको बताया हुआ है। अभी देखो, आपका थोड़ा पर्सनल चीजें भी है तो वो बाद में मैं आपको बता दूंगा। अभी नेक्स्ट कौन था, आई थिंक, हाँ ये सबील सवाल करे, क्योंकि सबील को मैंने वो कर दिया था। सबील अभी आप सवाल करें, या आप जो है ना अभी अदिल भाई थोड़ा सा वो कर लें, अगर कुछ और चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप कर ले, व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, ठीक है, तो आपको कर लूंगा। मैं आपको व्हाट्सअप कर लेता हूँ, मुझे अगर कुछ पूछना है, वैसे तो मैंने गाइड कर लिया अपनी तरफ से, फिर भी जो है ना सबील आप सवाल करें। जी जी।
सबील। अस्सलाम वालेकुम राहत भाई। वालेकुम सलाम सबील, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। राहत भाई, मैं वो इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि ओटी टेक्नीशियन का जो बंदा है वो सीएसएसटी के लिए अप्लाई कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, मैंने 2021 में किया था, तो उसका ये है कि अभी मेरे ख्याल से ओटी टेक्नीशियन की वहाँ पे मिल नहीं रही है उस हिसाब से। लास्ट टाइम आपने नंबर दिया था आपने वो खान साहब का, पेशावर वाले का, जी उन्होंने कहा था कि सीएसएसटी में किया हुआ है। जी जी, मैंने आपको बता दिया था, देखो CSSD में ही करना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती हैं। OTA में ना करो, OTA में यहाँ जॉब्स नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद यहाँ जॉब्स नहीं आती तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। इसलिए CSSD के लिए अप्लाई करो। अगर आपके माइंड में यही है तो मैंने आपको यही बताया था कि देखो हम अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वहाँ पे अप्रूवल आ जाती है फिर मेंटली आप रिफ्रेशमेंट रहती हैं, फिर डायरेक्टली बाकी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा आपके पैसे आते हैं, अगर वो आप खर्च कर सकते हो, अदरवाइज़ डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंस के अंदर आपने लिखना होगा वर्किंग एज अ OT टेक्नीशियन, लेकिन डिपार्टमेंट सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर, साथ में CSSD लिखना होगा। दोनों डिपार्टमेंट जो ऑपरेशन थिएटर में कर रहे हैं साथ में नीचे लिख लेना CSSD, क्योंकि आप लोगों का काम ही है ना स्टरलाइजेशन करना। जी ठीक हो गया। राहत भाई, मुझे ये बताइएगा कि साथ ही अपना सीएसएसटी के लिए ये मैं पूछना चाह रहा था, ध्यान से निकल गया। हाँ, इसके लिए जो कोर्स देंगे आप हमें, मतलब जो मटेरियल होगा उसकी कितने अरसे में तैयारी कर सकता है बंदा? मैं आपको बता दूं, देखो हमारे पास ना जो CSSD टेक्नीशियन के लिए ना हमने अभी एक ही कोर्स अभी रेडी कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी है वो, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, 25 दिन 30 दिन आपने स्टडी करना होता है। जो कोर्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा टीम मेंबर है उस पर लगा हुआ है CSSD के लिए। बाकी जो क्या है, हम आपको ना टॉपिक्स भेज देते हैं, टॉपिक आपको सेंड कर लेते हैं, साथ में जो हमने कोर्स वो टॉपिक्स जो है ना उसको हम कवर कर रहे हैं, जो जहाँ से DH के MCQs ने आना होता है। तो अभी वहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, उसको हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो फिर जब तक आपके अप्रूवल आती है, एग्जाम आता है, तब तक अगर हमारा कोर्स रेडी है तो आप कनेक्ट रख सकते हैं, फिर आपको हम कोर्स भी दे सकते हैं, नो इशू। ठीक है जी ठीक हो गया राहत भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं कोर्स रेडी होता है, मैं आपसे राब्ते में रहूँगा इंशाल्लाह सीएसएसटी का। इंशाल्लाह थैंक यू, इंशाल्लाह। थैंक यू। अब्दुल लतीफ जी अयूब अब्दुल लतीफ। हाँ जी सर। जी अब्दुल लतीफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं सलाम। सर? फर्स्ट क्लास। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो ये लाइव सेशन लाया, इससे बहुत हमारा फायदा हुआ, क्योंकि हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो रहे हैं। बिल्कुल और सही। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारी व्हाट्सएप पे भी करते हैं हमारी रहनुमाई, तो उसके लिए अल्लाह ताला आपको जज़ाई खैर अता करे। आमीन आमीन। तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि जो अभी आपने बताया MLT के लिए, MLT वालों के लिए जो DHA का एग्जाम है, तो कोर्स फीस जो आपने बताया ये डिपेंडेबल है कि कितने बंदे ये मतलब उसमें ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल। तो जो एक्चुअली मेरा जो बजट था वो बजट थोड़ा इससे लो है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट आज करना चाहता हूँ कि जब आपको बंदे 5-6 बन जाएंगे तो मेरा भी उसमें नाम डाल दें, मैं कितना पे कर सकता हूँ। तो मेरे कोई मसला नहीं है अब्दुल भाई, देखो मैं हमेशा जितना पॉसिबल होता है ना, एक लिमिट होती है, जितना पॉसिबल होता है ना मैं नीचे से नीचे जा सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, मैं जो सही बताऊँ ना उसको मैं फोर्स करता हूँ कि खुद सेल्फ स्टडी करे। उसको मैं टॉपिक्स भी देता हूँ, उनको मैं सारे टॉपिक्स दे देता हूँ, ये टॉपिक्स हैं, यहाँ से एग्जाम आना है आपको। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की हमेशा हेल्प हो जाए। जो चीज़ें मेरे पास हैं बताना मेरा काम होता है, आप अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते वो डिपेंड करता है। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको बता देते हैं, जितना लोवेस्ट से लोवेस्ट हो सकता है वो भी हम कर सकते हैं। सेकेंडली आपके हवाले से मैं आप जब भी देना चाह रहे हो मुझे बता देना, मैं अपनी तरफ से देख लूंगा, जितना भी लोवेस्ट से लोवेस्ट हो सकता है I'll be do it for you। जी, जब भी आपके लिए बेच हो। एक्चुअली सर हम आपके लिए ऐसे आते हैं क्योंकि आपके पास गारंटीड पास कोर्स होता है और आप रहनुमाई अच्छे से करते हैं, टाइमली आप टाइम टू टाइम हमारी रहनुमाई करते हैं और जवाब देते हैं। ये रीजन है हमें बाकी जगहों पे जाने से हमें यहाँ पे आती है। और बाकी आपका कोर्स जो है वो गारंटीड है, ये चीज है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी इंशाल्लाह आपका ये हो जाएगा तो प्लीज लेट मी नो। मेरा नंबर है आपके पास। जी तो मुझे बता ठीक है अब्दुल भाई। शुक्रिया। और कोई अयूब या कोई भी सवाल करना चाहता है कर सकते हैं। सर हेलो। जी सर मुझे बताइए, ऑनलाइन कोर्स के अलावा हमें कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत है MLT के लिए? नहीं, जो हम कोर्स लेते हैं ना, कोर्स उसमें ये जो 8 टॉपिक्स होते हैं ना वो सबको कवर किया होता है। तो मोस्टली मतलब 95% आपको ज़रूरत नहीं होती, 5% अगर कुछ आपके पास हैं, कुछ चीज़ें हैं तो आप पढ़ सकते हो। सर स्टेटमेंट्स एज इट इज रिपीट होती है या चेंज होती है? जिस तरह मैंने बता दिया ना अयूब भाई, उसमें क्या है थोड़े से ना सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो वो किसी बुक्स में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है।
वो जनरल एक चीज़ें होती हैं, जिस तरह एक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, इमरजेंसी में आ गया, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उनका ब्लड शुगर करोगे, ब्लड प्रेशर करोगे, एबीजी जो टेस्ट होता है वो करोगे, या जो है ना आपको उसका ब्लड रोकोगे। तो मतलब कौन सी इस तरह की टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो ब्लीडिंग हुई है ना, तो हम ब्लड ही रोकेंगे ना, उसके बाद शुगर वगैरह ये बाकी बाद में। सर वो तो चंद क्वेश्चन होंगे ना, हाँ। वो तो नहीं चंद नहीं होते हैं। देखो उन लोगों ने जो कवर किया हुआ है ना सिनेरियो बेसिस को, वो कम से कम मतलब आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो 18 से 20 आ जाते हैं। तो ये एक अच्छी रेशो है वहाँ पे जनरल। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हमने कवर की होती हैं, वो आपको सेफ्टी हो गई है, साथ में हिस्टो हो गया, बाकी जितनी है वो सब कवर किया होता है। वो आप हमारे कोर्स में पूरा आपका मैक्रो हो गया, ये जितने हेमाटोलॉजी सब कवर होता है। सर डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं या सिंपल? जी पिक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं, पिक्चर भी शो की होती हैं हेमाटोलॉजी में स्पेशली, और कलरफुल होती हैं। कलरफुल होती हैं, कलरफुल मेरा क्वेश्चन है वो जी ये कि मेरे एक इंचार्ज है ना, वो वहाँ पे जॉब करें, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने जो है ना एक कोर्स वो करके आया ना, उसका नाम है मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, उसकी डिमांड बहुत है वहाँ पे। बिल्कुल। तो क्या ये बात सच है? कोडिंग की यहाँ पे डिमांड है, क्योंकि ज़्यादातर किसी को पता नहीं है कोडिंग के हवाले से, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिमांड है। लेकिन डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस है उसमें। यहाँ पे एक अच्छी सैलरी है, मिनिमम सैलरी में आप लोगों को बता दूँ 5,500 से लेकर 6,500 दरम सैलरी है, ठीक है, कोडिंग की। तो वो कर के आना चाहिए। 2 मंथ का कोर्स है वो कह रहे थे। वो 2 मंथ्स का उसमें कोर्स जो- है, उसके बाद एक्सपीरियंस भी तो गेन करना है ना, क्योंकि मेन मसला ये है कि आपने वहाँ पे ले लिया, उसके बाद आपको कुछ आना चाहिए। अगर वो आता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, फिर आप ज़रा अच्छा रहता है, ठीक है। और सर इसके वीजे कब ओपन हो रहे हैं यूएई के? यूएई के वीज़े देखो हो सकता है 15 दिन बाद, हो सकता है हफ्ते बाद। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी उम्र के लिए बंद कर दे, ये तो इम्पॉसिबल है। जाहिर बात है थोड़ी सी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि एक जो सही बात बता दूँ ना, जहाँ जहाँ के इवन के हम पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे कुछ फ्रॉड के बैंक के साथ इश्यूज, कुछ जो है ना ये मांगने वाले हो गए हैं, कुछ जो है ना यहाँ पे कुछ और दूसरी नॉन एक्टिविटीज़ में जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसमें शामिल होता है, जिसकी वजह से कुछ डिस्ट्रिक्ट जो थे पहले वो बैन किए गए थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने पूरा एक्शन ले लिया, पूरे पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए। तो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन क्यों आई हैं, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, ये कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से सारे बदनाम हो रहे होते हैं। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारी उम्र के लिए बनना है। हो सकता है महीने या 15 दिन में या 20 दिन बाद ओपन हो जाए। मैं इस पर एक वीडियो भी बना लूँगा जो ही ओपन होते हैं। कह रहा था ये फैकल्टी पेशावर से किया ना डिप्लोमा, ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं? एक्सेप्टेबल है। पंजाब, मैं आप लोगों को बता दूं, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ KPKE का फैकल्टी का डिप्लोमा जो है ना वन ऑफ द टॉप, और बहुत अच्छा सेमेस्टर वाइज और एक्यूरेसी के साथ जो है ना वहाँ उनका डिप्लोमा है। जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट, जो मार्कशीट होती है DMC जिसको हम कहते हैं, उसमें सब डिटेल दी होती हैं। इवन के पाकिस्तान के बलूचिस्तान का डिप्लोमा हो गया, पंजाब फैकल्टी का, सिंध फैकल्टी का, उनका कोई भी मतलब ट्रांसक्रिप्ट में पेपर A, पेपर B, पेपर C लिखा होता है। भाई पेपर A क्या है भाई, जो सब्जेक्ट आपने एग्जाम दिया हुआ है ना वही लिखो। उसमें जो KPKE फैकल्टी है ना, उनका डिप्लोमा ना मैं सबसे पहले 10/10 मार्क्स देता हूँ, हर जगह एक्सेप्टेबल है। सर कितने डेज में मतलब जॉब मिल सकती है अगर बंदा searching करे मिनिमम वहाँ 2 पे आके महीने तो? 2 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाती है, 2 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, सो मच, आपकी बातों ने काफी मोटिवेशन दिया। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट कोई भी सवाल करें, मेरे पास कुछ ही मिनट है तो फिर हम एंड करेंगे। कोई भी सवाल कर सकता है। सर कोई भी जॉब जो हमें मिलती है उसमें 1 मंथ की साल में छुट्टी जरूर मिलती है? बिल्कुल, 11 महीने आपने ड्यूटी करनी होती है, 11 महीने यहाँ पे जॉब करनी होती है। 12वां महीना आपके लिए 1 महीना आपने घर जा सकते हो। और इसमें पहले साल जो होता है ना वो टिकट एक साइड पे टिकट आपकी तरफ से होती है, एक टिकट जो है ना एक साइड पे टिकट जो होता है ना वो कंपनी की तरफ से होती है। इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है, अगर आप बीमार होते हो आपके पास इंश्योरेंस होता है, डायरेक्टली आप कहीं हॉस्पिटल जा सकते हो। साथ में जो है ना आपकी सैलरी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। तो मतलब आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, सिर्फ 8 घंटे आपकी ड्यूटी है, और बाकी जो है ना फ्री हो। मतलब 2 हॉस्पिटलों में जॉब भी नहीं कर सकते, एक हॉस्पिटल के अंदर जॉब करनी होती है। पर इसके अलावा सर वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? वर्किंग एनवायरनमेंट के लिहाज से कि अरेबिक माहौल है? नहीं, यहाँ पे 95% इंडियन पाकिस्तानीज हैं, 95%। तो और साथ में फिलिपिनो है, वो इंग्लिश है। जी KPKE में कोई नहीं है जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट इशू कर दे? हाँ, आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने अगर वो करना है ना, देखो तो KPKE फैकल्टी से जिसने डिप्लोमा किया हुआ है वो सिर्फ 1600 रुपये लगते हैं पाकिस्तानीज। तो फैकल्टी में जाके ना आपने अप्लाई करना है, तो गुड स्टैंडिंग वहाँ से मिल जाता है।
और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो किपी की फैकल्टी वाले हैं वो आपको डिप्लोमे के साथ ही मिल जाता है। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन भी ऑलरेडी होता है, साथ में आपको गुड स्टैंडिंग के लिए अप्लाई करना है, वो 1 दिन के अंदर मिल जाता है। ठीक है राहत सर, मुझे एक बात बताइए, क्या वहाँ पे रेफरेंस पे जॉब होती है? उसके लिए बता दें हाल क्या टीटीबी बोर्ड का टीटीबी बोर्ड के लिए आपने TTB सिर्फ टीटीबी बोर्ड से या उस बंदे से जिसने डिप्लोमे में आपकी हेल्प किया है ना, उनसे राब्ता करें और उनसे कहें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो अभी कौंसल बना है वहां से मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गुड स्टैंडिंग दिला के दे दे। बस ये मैं आपको अदील भाई बता रहा हूँ, इससे आगे कुछ ना करें। राहत भाई एक बात पूछनी थी कि वहाँ पे रेफरेंस बेस्ड जॉब होती है कि मतलब आपके टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं टैलेंट देखो मैं आपको यही कहूंगा कि यहाँ पे ना 60% जो है ना आपका टैलेंट होता है, 40% कभी कभी आपकी सिफारिश भी जो है ना वो काम आती हैं, लेकिन 60% आपको टैलेंट को किया जाता है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपने वहाँ पे क्वेश्चन अच्छे इंटरव्यू में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उसके आंसर अच्छे से दे दिया, एंड देन दे विल बी टेक यू। वहाँ पे वो कंपनी रिकमेंडेशन देती है साथ कि नहीं, सिर्फ सैलरी वगैरह देती है सर? नहीं सैलरी आपकी हर साल इंक्रीज होती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 3500 to 4000 लग गई है, 5500 दरम लग गई है, उसमें आपकी हर साल फिर 500 दरम इंक्रीज होती रहती है, समटाइम 1000। और उसके बाद अगर आपको किसी और हॉस्पिटल अप्लाई करते हो, एक्सपीरियंस यूई का बन गया, तो उससे भी अच्छी सैलरी मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ मूव होना चाहते हो। ठीक है राहत भाई, सर जी सर बोलो। ये सबको बता दें कि ये विजिट वीजे पे जॉब मिल सकती है, मतलब ये वीजा कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पे। एक और जो चीज बता दो, आप लोगों ने अगर विजिट लाइसेंस लेने के बाद जब आप जो है ना यहाँ पे विजिट वीजे के लिए अप्लाई करो, तो वहाँ पे जो जॉब का वीज़ा होता है ना 2 महीने का, उसको अप्लाई करना है। ठीक है, आपने विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करना, वहाँ पे एक जॉब के लिए एक वीज़ा उन लोगों ने अनाउंस किया हुआ है, उसके लिए अप्लाई करना है, तो वो सबसे बेटर रहता है। और दूसरा, यहाँ पे अगर विजिट वीज़े या जॉब वीज़े पे आ जाते हो जो 2 महीने का होता है, तो उसके बाद आपको 2 साल का जो वीज़ा है यहाँ पे इजीली मिल जाता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। जी अभी कोई और सवाल करे? लास्ट कुछ ही मिनट रह गए हैं, कोई भी सवाल करे टाइम वेस्ट किए बगैर। सर जो आपका जो कोर्स है उसकी अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन है या उसकी नहीं, जब तक आप देखो आपको क्या करते हैं, आपको हम प्रिपेयर करते हैं, जब तक आप मेंटली आप हमें बताना देना, आपकी हम मॉक टेस्ट लेते रहते हैं, लिखते रहते हैं, वहाँ पे परसेंटेज आपकी देखते रहते हैं। अगर वहाँ पे परसेंटेज ठीक आ रही है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो हम ही आपको बता देते हैं कि आप अभी फुली प्रिपेयर हो। ओके सर, जो अलाइड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काउंसिल है इस्लामाबाद में, अगर वो रजिस्ट्रेशन नर्सिंग की तो करती है कि डिस्पेंसर की करती है? वो अगर वो करती है, देखो आपको बता दूं अदिल भाई, ये सबके लिए बता देता हूं, देखो सबके लिए है ये सवाल का जवाब। देखो आप चीज एक जहन में याद रख लो, नर्सिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसके लिए नर्सिंग काउंसिल पाकिस्तान का बना हुआ है। सेकेंडली, जो अलाइड है ना, अलाइड जो डिप्लोमा टेक्नीशियन है, उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। जो परमिसी है उनके लिए परमिसी काउंसिल बना हुआ है। तो अलाइड हेल्थ काउंसिल जो बना हुआ है या पैरामेडिकल काउंसिल होता है, वो जो ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, हेल्थ टेक्नीशियन हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, ये जो जितने अलाइड हेल्थ वाले हैं उनको लाइसेंस इश्यू कर सकता है। जो परमिसी काउंसिल है वो परमिसी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट को, क्लिनिकल फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट को लाइसेंस इशू कर सकता है। जो नर्सिंग वाले हैं वो नर्सिंग वाले सर, जो डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर अलाइड में आता है ना, अलाइड में आता है, तो वो पाकिस्तान जो डिस्पेंसर को अगर वो इश्यू करें, नहीं, पाकिस्तान का जो कौंसल है ना अलाइड, वो मिलेगी बाहर, फिर अगर नहीं मिलेगी। डिस्पेंसर का यहाँ पे कोई तस्वर नहीं है, सिर्फ ये है कि उनका जो है ना, हम फिलबॉटमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो ब्लड कलेक्शन होती है उनके लिए, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर डिप्लोमा होता है। 1 ईयर डिप्लोमे पे आप फिलबॉटमी के लिए और साथ में ईसीजी टेक्नीशियन के लिए, इनके लिए अप्लाई कर सकते हो अदिल भाई। सर, अगर मैं वहां से ये डिस्पेंसर डिप्लोमा मेरे पास तो मेरा हो जाएगा ना, फिर वहाँ गुड अप्रूवल लेनी पड़ेगी अदिल भाई। आप वहाँ पे अगर गुड स्टैंडिंग और रजिस्ट्रेशन दोनों मिल जाते हैं, उसके बाद अप्रूवल लेनी पड़ेगी ईसीजी टेक्नीशियन के लिए या फिर बॉटमी के लिए। अगर अप्रूवल मिल गई, उसके बाद बाकी चीजें हम कर सकते हैं, डेटा फ्लो, एग्जाम बुकिंग, ये सब बाद में है। ठीक है, अप्रूवल लेनी पड़ेगी पहले। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं। डिस्पेंसर का दुनिया में कोई तस्वर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डिस्पेंसर है। ठीक है सर, आपसे ये पूछना, डिग्री के हवाले से वहाँ पे होती है, अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रेजुएट है, उसने 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, साथ में वो एमफिल भी है, तो सैलरी ज्यादा होती है, सैलरी ज्यादा होती है आपकी एजुकेशन को। और फॉर एग्जांपल एक वैकेंसी आई हुई है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को, उसमें एक बैचलर डिग्री वाला है, एक डिप्लोमे वाला है, एक ने बैचलर किया हुआ है और एमफिल किया हुआ है। तो सबसे पहले एमफिल की हायरिंग करेंगे वो।
ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, बहुत राहत भाई, हम डेटा फ्लो खुद बेस पे कर सकते हैं कि नहीं? खुद उसके कर लिए सकते हमें हो, मतलब खुद भी कर सकते हो, देखो खुद भी कर सकते हो। टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए आपको, अगर सारे स्टेप्स आपको आते हैं। आजकल मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि डेटा फ्लो ने इतनी सख्ती की है ना कि इतना पाकिस्तान का कोई इदारा भी सख्ती नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और इतना डिटेल से वो जाते हैं ना। हॉस्पिटल की पिक्स लेना, बाहर से लेना, जो हॉस्पिटल के साथ शॉप्स होती हैं, करियाना दुकानें होती हैं, वहाँ से भी पूछते हैं कि ये आपकी तस्वीर दिखाएंगे कि ये आपने तस्वीर जो है ना, ये यहाँ पे कोई लड़का देखा है, मतलब हॉस्पिटल आता जाता देखा है कि नहीं देखा। साइड से देखेंगे, ऑनर से पूछेंगे, इतनी वेरिफिकेशन है, ईमेल करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ नॉलेज है तो आप खुद से कर सकते हो। राहत भाई, और इसकी सैलरी कितनी होती है फार्मेसी टेक्नीशियन की? सॉरी, 2500 दरहम से लेके 3500 दरहम स्टार्टिंग सैलरी है। अगर आप फ्रेश आते हो पाकिस्तान से, अगर एक्सपीरियंस गेन करते हो 4000 है। दुबई का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मिनिमम सैलरी आपकी 4000 होती है, ठीक है। ये कितने मंथ में हमें मिल सकती है जॉब वगैरह? जॉब आपको 2 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाती है, 2 मंथ्स। चलें, ठीक है, थैंक यू उमर सो भाई, मच। कोई और सवाल है? मोस्ट वेलकम। आपने काफ़ी सवाल किए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर। सबको जवाब दिए। कोई लास्ट सवाल कुछ करें अगर सर, अकोमोडेशन देते हैं कंपनीज, ये हॉस्पिटल वाले एमएलटी वालों को अकोमोडेशन? हाँ, आस्टर वाले देते हैं, प्राइम वाले देते हैं, मिड केयर वाले दे रहे हैं, जोहरा हॉस्पिटल वाले दे रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल हैं जो 10 से 15% हॉस्पिटल है, उनकी अपनी रेजिडेंसी बनी होती है, लेकिन आपको सैलरी से तब भी 500 दरम काटा जाता है, लेकिन आपको रेजिडेंसी डायरेक्टली मिल जाती है, ठीक है। लेकिन वो पैसे आपसे काटते हैं सैलरी में, ठीक है। ओके सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी उमर भाई, अंसर भाई, कोई सवाल है तो पूछे, कुछ ही मिनट है। राहत भाई, मैंने ये पूछना था, लास्ट टाइम जो ना हमारा काफी ज्यादा डिस्कशन हुई थी और आपका थैंक यू भी करते हैं, ठीक है। काफी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, आपको बताया था, मैंने ओटी टेक्नीशियन किया और फिर वो एबीसी वाला डिप्लोमा है हमारा, ठीक है, क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं तो आपको पता ही है। तो उसके बाद मैंने मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस भी है, सीएसएसडी में भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सीवी भी उस तरह बना लिया जैसे आपने बोला, और फार्मेसी टेक्नीशियन भी रिसेंटली की है। तो मैं ये पूछ रहा था, आप दुबई के तो वीजे फाइल है, तो फिर सऊदीया के लिए इसका सऊदीया के लिए मैं उमर भाई आपको बता रहा हूँ, अगर आप ओटी टेक्नीशियन पे कर रहे हो तो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। चांसेस बहुत कम है वहाँ पे, वहाँ पे जो है ना, आप कॉलेज जाके ना, कॉलेज से जो पेपर आपने एग्ज़ाम दिए है ना, 2 साल का डिप्लोमा है, उनको कहो कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको केपी की फैकल्टी का सेंड कर दूंगा ना, केपी की फैकल्टी का डिप्लोमा सेंड कर दूंगा। उनको बता दे मुझे ऐसे बना दे भाई, और कॉलेज को बता दो। अगर वो बना देते हैं, और जो पेपर आपने दिए कोई फेक डॉक्यूमेंट आप नहीं बना रहे हैं, जो आपने पेपर दिए हैं वहाँ पेपर ए का क्या मतलब है, उनको कहो, किसको पता चलेगा मैंने पेपर ए में क्या दिया हुआ है, तो आप बता दो उनको कहो। तो फिर जिस आपने प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, मतलब हर सिटीज़ में प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पे आपने स्टडी वहाँ पे किए हैं, फैकल्टी में जाके वहाँ पे डिप्लोमे एग्ज़ाम दिया था, एनुअल एग्ज़ाम जो होता है वहाँ पे दिया था। लेकिन जिस कॉलेज में पढ़े हो ना, उनको बता दो कि मुझे इस तरह की ट्रांसक्रिप्ट बना दे, ताकि मैं वहाँ पे अप्रूवल ले सकूँ, तो फिर आपकी अप्रूवल हो सकती है। क्योंकि पेपर ऐसे ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो रही है, आप जितना मर्जी पैसा लगा लोगे ना, इवन के सीएसएसडी की जो जॉब है वो, फिर वो सीएसएसडी मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। मैंने देखा सऊदी अरेबिया के अंदर, दुबई के अंदर मोस्टली जॉब आ रही है वो सीएसएसडी की आ रही है, बहुत हॉस्पिटल 5,500 रियाल सैलरी है स्टार्टिंग, और 6,500 तक जा सकती है। ये अगर 1 साल वहाँ का एक्सपीरियंस आपने गेन कर दिया तो 7,500 दरम तक चली जाती है, क्योंकि सीसीसी टेक्नीशियन मिलता नहीं है सऊदीया के अंदर, ठीक है। कोई और सवाल करे भी? राहत भाई का यही कहने लगा था आपको कि केपीके का तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर लाहौर वालों ने मुझसे पूछे कि मुझे रजिस्ट्रेशन भेज दी हुई है, आप उनको रिक्वेस्ट करके मेरा तो करवा दें, फिर अगर मेरा नंबर लग चुका है मैं उनको रिक्वेस्ट आपके सामने करूंगा, और साथ में जो मुझे रिप्लाई आता है ना, आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। डन हो गया? हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत शुक्रिया। मैं अनिल भाई जरूर आपके लिए कर दूंगा, और साथ में आपको अपनी सीवी भेज दो। जी बहुत भेज देना। मियां दिल, थैंक यू सो मच, जितना भी आप लोगों ने प्यार दिया। मुझे आप लोगों के डाउट क्लियर करने में मुझे खुशी होती है कि देखो जितने डाउट्स हैं ना, देखो जितने भी यहाँ पे आए हैं ना, कितने कोई 25 से 30 जितने भी लोग आ जाते हैं, 15 लोग आ जाते हैं, अगर उन एक कभी मुझे किसी का एक फ्यूचर बन गया ना मेरी वजह से, मेरे सवालों की वजह से, तो आई विल बी रियली हैप्पी। तो मुझे यही है कि आप लोगों को गाइड करता रहूँ हमेशा। जिंदगी में आप हमेशा हमें गाइड करते हैं, बच्चों की तरह समझाते हैं। जी जरूर। और मैं हमेशा एक तो ये है कि लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस है ना,
उनकी दोस्ती मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उनको जॉब नहीं मिलती है। और मैं अपना जो आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया हुआ है ये भी जॉब्स के हवाले से बनाया हुआ है। मैं डेली वहाँ पे मेरे पास जितनी जॉब्स आती हैं मैं ज़रूर वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ देखो आप लोग पैसा लगा लो ना, पैसा लगा के ना यहाँ पे आपको जलील ना होना पड़े, जॉब मिले डायरेक्टली, और आप लोगों को गाइड करूँ क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। मेरी वजह से अगर आपको कुछ भी मिले ना मैं हमेशा हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने आपको डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दिए हुए हैं, आप देख के वो मेरे लिए लाजमी मेरा प्रोसेस मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा आपके डॉक्यूमेंट ना, डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दूंगा तारिक साहब को। कोई और सवाल कर सकता है? 1 ही मिनट रह गया, कोई लास्ट सवाल है अंसर भाई का, अंसर और शेख अब्दुर्रहमान का, चलो दोनों करो। जी राहुल भाई, मैंने सुना है कि ये जो टीटीपी वाला इनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं डीएचए वाले, वाकई ऐसा ही है? नहीं, जो सही बात बता दो ना, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का यहाँ पे हुआ है और सारा कुछ हुआ है, अलायंसेस काम भी कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, सऊदिया में, कतर, बहरीन सब में हुआ है। अब मसला बन गए हैं ये एक हफ्ते से जो अलाइड हिल कौंसिल है उनके ऊपर ताला लगा दिया है लाहौर, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा था अलाइड हिल कौंसिल यार, बहुत टॉप क्लास काम कर रहा था। डेटा फ्लू की वेरिफिकेशन सिर्फ 2 दिन में हो जाती थी, वहां से 2 दिन में डेटा फ्लू की वेरिफिकेशन पॉजिटिव हो जाती थी। अभी जो कौंसिल पाकिस्तान का है ना वो घुमाता रहेगा जी, तो काफी मुश्किल हो गई है हमारे लिए भी अब लाइसेंस जी डॉक्यूमेंट। दुबई की नेशनैलिटी के वाले से के जॉब के वाले से नेशनैलिटी भी मिल सकती है? नहीं, दुबई किसी को भी नेशनैलिटी नहीं देता, ठीक है, बाकी सब कंट्रीज देती हैं, मतलब गल्फ कंट्री में नेशनैलिटी लेना ज़ेन भूल जाओ, यहाँ पे कोई किसी को नेशनैलिटी नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया राज भाई, आपका मोस्ट वेलकम, टाइम दिया, बहुत अच्छा रहा है। मैं इवन के काफी थका हुआ था, क्रिकेट ग्राउंड से आया हूँ, आप लोगों को बताया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था, लेकिन आई थिंक बड़ा अच्छा सेशन रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। अंसर भाई, अयूब भाई, जी थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच एवरीवन। और नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह इसी तरह दोबारा करेंगे। फिर भी आप लोगों के कुछ डाउट है मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर लूंगा, और इसी तरह आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू एवरीवन। जी तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, इसी तरह हमेशा की तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, मैं दोबारा यहाँ आप लोगों के लिए आया हूँ, और आप लोगों ने सेशन देखा कितनी मैं मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, और इसी तरह मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, और इसी तरह जो है ना मैं हाजिर होता रहूँगा। अगर आप लोगों ने फिर भी आना है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरी व्हाट्सअप जो डिस्क्रिप्शन है उनका जो लिंक है मेरे व्हाट्सअप चैनल का वो भी यहाँ पे दे दूंगा, तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे वहाँ पे जॉब्स अपलोड करता रहता हूँ, और न्यू जो अपडेट्स आती रहती है वो भी अपलोड करता रहता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूंगा, तो उसको व्हाट्सअप नंबर को सेव करके उसके बाद व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।